हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेल्टा डीके। तो आज हम लोग सीखेंगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हमें कैसे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। अगर हम लोग कॉल की तरफ जाते हैं, कॉल बाय करते हैं, तो हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। जैसे अभी निफ्टी चल रहा है 19,543 पे, तो इसका 19,550 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमारा एट द मनी हुआ। एट द मनी का मतलब एक सीधा मतलब ये होता है कि अगर निफ्टी यहाँ से 19,543 से अगर 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो हमारा एट द मनी का प्राइस जो होता है वो 50 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अगर हम इससे एक ऊपर का स्ट्राइक प्राइस 19,550 का अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो ये हमारा 60 पॉइंट ऊपर जाएगा। अगर इसी तरह हम लोग और इन द मनी, मतलब मैं आपको भी ये बता देता हूँ कि ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये 19,500, 19,450 और ऊपर हम लोग जाएंगे यहाँ से 19,500, 19,450, 19,400, ये 19,350। तो ये हमारा इन द मनी प्राइस हुआ। इन द अगर हम स्ट्राइक प्राइस से 5 ऊपर जाते हैं, ये 19,250 के पास अगर हम जाते हैं और यहाँ का अगर हम बाइंग करते हैं तो अगर हमारा निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये लगभग 90 या 95 पॉइंट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ का डेल्टा हाई होता है। अभी हम आप लोग को ये भी बताएंगे डेल्टा कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो अभी इस क्या होता है, अभी क्या है यहाँ पर कि अभी 10 अगस्त है, तो आज 10 अगस्त को बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को अभी आज एक्सपायरी था, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ओटीएम हुआ, तो ये पुट साइड का ओटीएम हुआ। तो यहाँ पे सारे प्रीमियम आप देख सकते हैं कि 0 हो चुके हैं, 0.5 हो चुके हैं। और आप अगर इस तरफ आएंगे तो ये है कॉल का ओटीएम, आउट दी मनी, तो ये सब सारे 0 हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सपायरी के दिन जो भी हमारा ओटीएम होता है, या फिर वो कॉल के साइड हो या फिर पुट के साइड हो, उसको 0 होना ही है। वो शुक्रवार को एक नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा और शुक्रवार से अगले बृहस्पतिवार तक ये आउट द मनी के सारे प्रीमियम 0 हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारा प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा तो ओटीएम के जो भी स्ट्राइक प्राइस के जो भी प्रीमियम है वो सारे 0 हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में ले चलता हूँ 17 अगस्त का। इसमें थोड़ा समझने में आसान होगा, क्योंकि अभी ये प्रीमियम अभी नया है, कल से इसमें लोग ट्रेड करेंगे। तो आप यहाँ देखें तो ये 19,500 का अभी स्ट्राइक प्राइस है। अभी निफ्टी आप यहाँ पे ऊपर में भी देख सकते हैं कि निफ्टी अभी 19,543 है। तो 19,543 मेरा एट द मनी हुआ। और 19,000 से ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे, इसे रेड वाला जो एरिया है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये रेड वाला एरिया है, ये सारा इन द मनी है। अगर हम कॉल बाय करते हैं, अगर हमको लगता है कि निफ्टी यहाँ से 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, तो हम लोग ये इन द मनी का कोई भी स्ट्राइक का जो भी प्राइस होगा उसको हम बाय कर लेंगे। अब जैसे जैसे हम लोग इन द मनी जाएंगे वैसे वैसे कॉल का प्रीमियम बढ़ता जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 19,500 का प्रीमियम का प्राइस 141 रुपया है। उसके ऊपर जाएंगे 450 पे तो 179 है। उसके ऊपर जाएंगे तो 212 रुपया है। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो 254 है, 298 है। तो इसी तरह अगर हम सबसे ऊपर जाएंगे, स्ट्राइक प्राइस से 5 पॉइंट ऊपर जाएंगे 19,250 के पास, अगर हम एक लॉट यहाँ पे बाय करेंगे तो उसको बाय करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं हमको 17,000 रुपये मेरे अकाउंट में होना चाहिए। और अगर हम उसके नीचे आते हैं
अगर हम ऐड द मनी का बाई करते हैं तो इसके लिए हमको यहाँ पे लग जाएगा 7,000 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर जाती है तो मेरा ये ऐड द मनी का प्राइस है वो 25 रुपया ऊपर जाएगा। तो हमें 25 रुपया का प्रॉफिट होगा, जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उससे हमारा 25 रुपया ऊपर जाएगा और हमें 25 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। और सेम इसी तरह अगर हम पुट साइड में आते हैं तो ये भी ये जो स्ट्राइक प्राइस से इस तरफ का जो एरिया है ये पुट साइड का इन द मनी हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये 19,550 पे अभी निफ्टी चल रही है। तो ऐड द मनी का जो यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस है वो 85 रुपया है। फिर उसके नीचे हम लोग आएंगे तो 108 रुपया है, 137 रुपया है, 170 रुपया है। तो हम लोग जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे उस तरह प्रीमियम का प्राइस बढ़ता जाएगा। अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट नीचे गिरती है तो हमें उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा कि हम लोगों ने कौन से स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ख़रीदा है। अगर ये 19,750 का बाई करते हैं तो उसके लिए हमें 8500 रुपये लगेगा एक लॉट ख़रीदने के लिए निफ्टी का। और ये अगर आपको पता करना है कि यहाँ का अगर हम प्राइस ख़रीदते हैं 19,700 का, अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिर जाती है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ का डेल्टा देखना होगा कि यहाँ का डेल्टा कितना है। यहाँ का डेल्टा है 0.6, तो 0.6 है तो लगभग अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगी तो हमें 65 रुपया का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 0.67 है तो लगभग वही 70 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो हमें जितना नीचे जाएंगे ऐड द मनी से ज़्यादा नीचे हमें नहीं जाना है। फिर अगर हम ज़्यादा नीचे चले आएंगे तो वहाँ पर डेल्टा काम नहीं करेगा, बहुत धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा। तो हमें ऐड द मनी से ज़्यादा 4 से 5 पॉइंट नीचे आना है, वहाँ का बाई कर लेना है। अगर हम लोग इस स्ट्राइक प्राइस का 19,800 का बाई करते हैं, निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगी तो यहाँ का लगभग 80 रुपया आपको प्रीमियम बढ़ जाएगा। कैसे? ये 255 का इसमें 80 रुपया जुट जाएगा। तो इसका अगर 80 जुड़ता है तो 335 रुपया के आसपास होता है, तो इसका प्रीमियम बढ़ के 335 रुपया हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें लगता है कि निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो हमें इन द मनी का कोई भी प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे अपना फंड के अनुसार कि हमारा अकाउंट में जितना पैसा है। अगर हमारे पास पैसा कम है तो हम लोग ऐड द मनी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप बाइंग करते हैं कॉल या पुट तो मैं कहूँगा कि OTM की तरफ न जाएं, आउट द मनी की तरफ न जाएं, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट काफ़ी कम होता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ का 19,600 का प्रीमियम बाई करते हैं कॉल साइड का, अगर आपको लग रहा है निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो उसके लिए आपको 4,300 रुपया लगेगा। लेकिन इसमें एक यही दिक्कत है, पैसे तो कम लगेंगे आपको, लेकिन अगर निफ्टी यहाँ 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो ये आपका यहाँ पे 30 से 35 रुपया ही ऊपर जाएगा। तो इसमें यही एक फ़र्क होता है कि अगर हम इन द मनी का प्रीमियम खरीदेंगे तो हमें जल्दी से प्रॉफिट मिल जाएगा और जल्दी से हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। अगर हम आउट द मनी का प्रीमियम खरीदेंगे तो वो जल्दी नहीं बढ़ेगा, हमें थोड़ा सा समय देना होगा, हमें रुकना पड़ेगा, जो कि रिस्की है। अगर आप लोग ऑप्शन बाई करते हैं तो ज़्यादा समय आप लोग मार्केट में न बिताएं। तो इसीलिए कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप लोग इन द मनी की तरफ जा सकते हैं। और ये जो एरिया देख रहे हैं ये है पुट साइड का OTM। तो अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट गिरेगी मान लीजिए तो ये है ऐड द मनी पुट साइड का। ऐड द मनी कॉल और पुट का दोनों का सेम होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये पुट का आउट द मनी हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर निफ्टी गिरने वाली है, अगर हम ये 29 रुपये का पुट बाई करते हैं तो उसके लिए हमें 1400 रुपया लगेगा।
1500 रुपये के आसपास लगेगा। अगर निफ्टी यहाँ से मान लीजिए 100 पॉइंट गिरने वाली है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, 20 रुपये के आसपास प्रॉफिट होगा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगी तो ये 20 रुपये बढ़ेगी, इसकी प्रीमियम में 20 रुपया प्लस हो जाएगा। ये 29 का 30 मान लीजिए तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का डेल्टा आप देख सकते हैं 19 है। तो मैं आने वाले वीडियो में आपको ऑप्शन ग्रीक्स बताऊंगा कि डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, हमें कौन सा प्रीमियम कब खरीदना चाहिए। अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हमें इन द मनी का प्रीमियम सेल करना चाहिए या एट द मनी का सेल करना चाहिए या आउट द मनी का सेल करना चाहिए। अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कौन सा, अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो सीधा है कि आप इन द मनी की तरफ जाइए, क्योंकि जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं वो ज़्यादा समय मार्केट में नहीं बिताते हैं, 15 से 20 मिनट में ही वो अपना पोजीशन को कट कर लेते हैं। तो इसीलिए उनको ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो लोग इन द मनी का ही में काम करना ज़्यादा ठीक रहता है। आउट द मनी में आप लोग जा सकते हैं, अगर आप लोग नए हैं, बिगनर हैं, सीखना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, तो आप लोग के लिए ये वाला एरिया सेफ रहेगा, क्योंकि इसमें पैसा लेट से ऊपर जाएगा और उस हिसाब से आपका लॉस भी कम होगा। मान लीजिए निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गई तो आप यहाँ का अगर 19,650 का प्रीमियम बाई करते हैं तो आपका 40 रुपया ही निफ्टी में बढ़ेगा प्रीमियम। अगर मान लीजिए आपने कॉल बाय कर लिया, अगर निफ्टी गिर गई, आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चली गई, तो आपका लॉस भी कम होगा। यहाँ पे 40 रुपया अगर बढ़ेगा तो 40 रुपया भी इसका प्रीमियम का रेट कम होगा, तो आप का लॉस यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट है, काफ़ी दिनों से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप लोग को तो पता ही हुआ कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो लोग इन द मनी में ही करते हैं। और जो लोग नए हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए रिकमेंड रहेगा कि आप लोग अगर पुट साइड में जाते हैं तो पुट साइड का OTM बाई कीजिए, अगर कॉल साइड में जा रहे हैं तो आप लोग कॉल साइड का OTM बाई कीजिए। अगर आप लोग थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं, 50-50 का पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि एट द मनी के लिए जाए। एट द मनी में क्या होगा, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो ये 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगी तो ये 50 पॉइंट गिरेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट जो होगा वो 50-50 रहेगा। निफ्टी बढ़ेगी तो आपको फ़ायदा होगा 50 रुपया का, 50 पॉइंट का। अगर निफ्टी गिरी तो आपका लॉस होगा 50 पॉइंट का। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।